एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है हल करेंगे, है ना। तो प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। प्रश्न कहता है नीचे दी हुई दो अभिधारणा पर विचार कीजिए। पहला क्या है, दो भिन्न बिंदु ए और बी रहने पर दो अलग अलग बिंदु रहेगा ए और बी, ठीक। एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। यह बात सही है यदि देखो दो भिन्न बिंदु ए और बी लिए, ए और बी लिए, ठीक। एक तीसरा बिंदु जो है यहाँ लेंगे, जो इसके सी लेंगे, जो इसके बीच में होगा। AC बराबर BC, है ना। यह अभिधारणा हो सकता है। यदि दो बिंदु लेंगे उसमें हम तीसरा बिंदु ले सकते हैं कि जो इस दोनों के क्या होगा, बीच में होगा। दूसरा, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है, और यहाँ कम से कम तीन बिंदु है लेकिन वह एक रेखा पर नहीं है। इसमें कहता है नहीं है। ए और बी, यहाँ पे हो गया सी, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, तीन बिंदु है ना, लेकिन वह एक रेखा पे नहीं है। एक बिंदु क्या है, अलग है। चौथा देखते हैं। कहता है यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसे स्थित है कि AC बराबर BC हो। हाँ, AC बराबर BC है तो सिद्ध करना है AC बराबर हाफ AB होता है, ठीक। एक आकृति की रचना से स्पष्ट कीजिए। यदि एक रेखा है, चौथा का देखो, A और B, इसके बीच में C होगा। AC बराबर BC है। AC बराबर क्या है, BC है। दिया है AB रेखा के बीच एक बिंदु C है ना। क्या दिया है, AB रेखा के बीच एक बिंदु C है और AC बराबर क्या है, BC है। AC बराबर BC है। ये पूरा रेखा क्या हो गया, AB हो गया। तो AC प्लस BC बराबर क्या हो जाएगा, AB। AC और BC को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। AC और BC बराबर है दोनों, तो BC का स्थान पे AC लिख सकते हैं। AC प्लस AC बराबर AB। समीकरण 1 से AC को जोड़ देंगे, दो AC देखिए। अब जो है 5वां नंबर प्रश्न बनाते हैं, ठीक। प्रश्न कहता है प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है ना। प्रश्न 4 में जो C था वह AB का मध्य बिंदु था। अब सिद्ध करना है कि एक रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है।
देखिए मान लेना है, माना कि AB रेखा का दो मध्य बिंदु C तथा D है ना। AB जो रेखा है इसका दो मध्य बिंदु मान लिए, है ना। सिद्ध करना है कि एक ही बिंदु होता है। मान लिए कितना, दो बिंदु यानी मध्य बिंदु है। देखिए C AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या, जो बीच में हो, है ना। तो मध्य बिंदु का मतलब अगर C जो है मध्य बिंदु है तो आधा इधर होगा आधा इधर होगा, है ना। मान लिया है तो AC बराबर हाफ AB। तो समीकरण क्या हो गया, पहला हो गया, जब ये मध्य बिंदु है तो इसका आधा हो जाएगा। पुनः D AB का मध्य बिंदु है। D क्या है, AB का मध्य बिंदु। जब D जो है मध्य बिंदु रहेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी AD बराबर हाफ AB। C यहाँ पे लिए है, C AB का मध्य बिंदु। दाएं साइड में क्या है, हाफ AB दोनों बराबर है, तो बाएं साइड भी बराबर होगा, है ना। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से AC बराबर AD। AC बराबर AD कब होगा, जब समपाती होगा। CD समपाती बिंदु है। अतः एक रेखा का एक मध्य बिंदु होता है। एक रेखा क्या होता है, एक मध्य बिंदु होता है। ये कहता है आकृति में AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। एक आकृति दिया है, ठीक, इस प्रकार से ABCD, ABC और D। इसमें AC बराबर BD दिया है, AC बराबर BD। इस आकृति में क्या दिया है, देखो AC ये वाले बराबर दिया है BD का, ठीक। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB बराबर CD। प्रमाण AB बराबर CD सिद्ध करना है। तो AC बराबर BD जो दिया है, देखो वह, यदि AC लेते हैं तो भी ये BC आता है और ये BD लेते हैं तो भी BC आता है। दोनों में से BC घटाएंगे, दोनों ओर BC घटाने पर AB माइनस BC, AC माइनस BC और BD माइनस BC। बच क्या जाएगा, AB बराबर CD। यदि यह AC है इसमें से BC हटा दिए तो क्या बच जाएगा, AB। और ये BD है इसमें से भी BC घटा दिए तो क्या बच जाएगा, CD। यही बराबर करना।
कहता है यूक्लिड का अभिगृहित सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 सर्वव्यापी सत्य क्यों माना गया है? तो अभिगृहित 5 क्या कहता है? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अभिगृहित यूक्लिड का जो 5 है वो क्या कहता है? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यानी कि अब जैसे यह एक पूरा वृत्त हो गया, इसको यदि हम 2 भाग में बांटे, ठीक, इसका एक भाग तो ये पूरा का क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। जब ये 2 भाग में बांटेंगे तो एक जो था वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सत्य है ना, पूर्ण सत्य है। इस प्रकार से 5.1 का प्रश्न कंप्लीट हुआ।